सारे जहां के सामने। अरे तुम तैयार भी हो गई हो? सॉरी यार, मुझे अंदाजा ही नहीं रहा। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। मैंने राइड बुक कर लिया। राइड मैंने कैंसिल कर दी है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे साथ ही जाओगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैं कर चुका हूँ। दस मिनट में आ रहा हूं। फारिया, क्या हो रहा है? बस पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ, मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारा असाइनमेंट गुस्से में मैंने फाड़ दिया था कल रात ही, मैंने बना दिया है। तुम्हें किसने कहा था कि मेरा असाइनमेंट बनाओ? मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ, इसलिए बना दिया। ये लो ना। तुम ये सब कुछ हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ भी साबित करना नहीं चाहता। जस्ट मुझे लगा तुम अपसेट हो जाओगी, इसलिए बना दिया तुम्हारे लिए। अच्छा, अगर तुम्हें जरूरत क्या थी इसको बनाने की? तुम्हें क्या लगता है शबीज, तुम ये सब कुछ करोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूंगी? अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। और जो नुकसान तुम मेरा कर चुके हो ना, वो इस असाइनमेंट से बहुत बड़ा है। महर, सुना था अगर कोई लड़का किसी लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है तो वो लड़की मगरूर हो जाती है। और शबरेज की मोहब्बत ने हमें ये भी दिखा दिया। तुम वो मगरूर लड़की बन चुकी हो जिसे अपने आगे सब हकीर लगना शुरू हो गए, यहाँ तक के शबरेज भी। गौर से देखो इसे, ये वही है जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर किसी की भी जान लेने पर आ जाता था, और आज तुम सबके सामने से जली कटी बातें सुना रही हो। ये तुम्हारी इंसल्ट सह रहा है तो कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। और मोहब्बत से बढ़कर क्या वजह हो सकती है? ये आज भी तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है और तुम किन हवाओं में उड़ रही हो? बोलो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों मुसलसल शबरेज को निशाना बना रही हो? फारिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम चुप हो जब तो ये इतना बोलना शुरू हो गई है। पागल हो गई है ये। इसका जब दिल चाहता है तुम्हें जलील कर देती है, और आज फिर आखिर जुर्म क्या है इसका? यही कि वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर नहीं है, लेकिन तुम जानती है क्या उसके बारे में? यही कि इसने तुम्हारी शादी खराब कर दी, तुम्हारे दूल्हे को किडनैप करके तुम्हारी बारात नहीं लाने दी, और तुम्हारी उस्मान से शादी हो गई। महर, ध्यान से मेरी बात सुन। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, शबरेज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ये कोमा में चला गया। डॉक्टर्स तो श्योर भी नहीं थे कि इसे होश आएगा या नहीं, लेकिन जिस दिन शबरेज को होश आया उसने सीधा तुम्हें पुकारा और तुम्हारी तरफ भागा था।
तुम तो शादी करके चली गई थी, पलट कर देखा भी नहीं कि ये जी रहा है या मर गया। मोहब्बत का दावा तो तुम दोनों ने किया था ना, लेकिन अफसोस निभाया सिर्फ शबरेज ने, जो तुम्हारी तलाक का सुनकर अपनी शादी छोड़ के तुमसे निकाह करने भागा था। इसकी फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या रिएक्शन देगी, स्टेटस, इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसने फैसला किया और तुमसे निकाह कर लिया। और अगर इसने उस्मान को किडनैप किया था तो ये एलेना से शादी क्यों कर रहा था? कभी सोचा है तुमने? फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है महर, यही सच है। हाँ महर, ये सच कह रही है। महर, तुम शबरेज के बारे में बहुत गलत सोचती हो। मुझे तो हैरत होती है, तुम वही महर हो जो शबरेज को जानने का दावा करती थी। महर,